उत्खनन जारी है। सामने तस्वीरें नजर आ रही है, उत्खनन हो ही नहीं रहा है तो उनके पास ये बालू कहां से जमा हो रहा है। बात के डीएमओ का क्या कहना है, जैसा डीएमओ की बात सुनिए, क्योंकि डीएमओ इस मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बताना चाह रहे हैं, वो कैमरे से बचना चाह रहे हैं। चलान है ये नहीं है। अरे चलाने नहीं दे रहा है विभाग से। क्या कह रहे हैं कि विभाग ही नहीं चाहता कि वैध तरीके से बालू की ढुलाई हो, वैध तरीके से बालू का खनन हो और वैध तरीके से बालू में जो लगे हुए लोग हैं किस प्रकार से ट्रैक्टर और यहाँ पे जो मिनी ट्रक हैं वो तस्वीरें दिखा रहा है कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे अवैध बालू जो है खपाया जाता है। और हम आपको तस्वीरें साफ साफ दिखा रहे हैं कि देखिए ये बालू गाड़ियां अभी जैसे ही हम लोग पहुंचे हैं धनबाद के गोल बिल्डिंग के पास, वहां से ये सभी गाड़ियां जो है न्यूज एएनपी की कैमरा को देखते ही भाग खड़ी हुई हैं। अधिकारियों को जो नजराना है वो मिल जाता है प्रतिमा, इसलिए इधर आना भी मुनासिब नहीं समझते और आपके सामने दिख भी रहा होगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे से रूबरू कराने के लिए। अभी तक आपने देखा कि धनबाद जिला प्रशासन काले हीरे की चोरी रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर पीला सोना लूट रहा है। पीला सोना मतलब हम बालू की बात कर रहे हैं। हम अब इस वक्त में पहुंचे हुए हैं धनबाद के टुंडी के मनियाडी थाना क्षेत्र के। देखिए जरा सा, ये बराकर नदी है और बराकर नदी का ये जाता खूटी का गुलियाडी जगह है और गुलियाडी के पास में जहाँ पे आप देखिए कि अवैध रूप से बालू का खनन चल रहा है। बालू का देखिए यहाँ पे अंदर नदी के अंदर में अभी भी अवैध उत्खनन जारी है। सामने तस्वीरें नज़र आ रही होगी और प्रतिदिन यहाँ दर्जनों ट्रैक्टर जो हैं लोड होते हैं और बालू का ये अवैध खनन यहाँ से निकलते हैं और सामने देखिए ट्रैक्टर जो है पार हो रहे हैं। मैं आपको तस्वीर जो है अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार से बालू का अवैध खनन हो रहा है और अंदर में अवैध खनन के लिए देखिए गैंचा और कुदाल के साथ जो है वहाँ पड़े हुए हैं और वहाँ पे खनन जो है जारी है। और तमाम जो है अवैध खनन से जुड़े हुए जो धंधेबाज हैं वो आसपास में ही बालू को स्टॉक करते हैं। नियम के तहत बालू के स्टॉक के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है और आपको उत्खनन के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। बड़ी बात यही है कि इस वक्त में जो पहले अगर स्टॉक आपके पास उपलब्ध है तो उसका तो लाइसेंस होगा, लेकिन फिलहाल बालू के उत्खनन के लिए किसी भी प्रकार की लाइसेंस किसी के पास है ही नहीं। कारण यह है कि लीज की जो अवधि है वो समाप्त हो चुकी है, मतलब लीज जो है नया लीज जो है रिन्यूअल हुआ ही नहीं है। और जिस जगह पे हम पहुंचे हुए हैं इस जाता खूटी के पास में तो यहाँ तो लीज है ही नहीं, ये दरअसल पूरी तरह से अवैध माइनिंग है। और यहाँ अवैध खनन कितना हो रहा है अंदाजा करिए कि नदी सूख गई है बालू नहीं होने की वजह से, चूंकि बालू सभी निकासी कर लिए गए हैं, बालू का यहाँ पे लगातार जो है निकाले जा रहे हैं, तो अवैध उत्खनन के वजह से बालू के निकासी की वजह से देखिए यहाँ पे नदी में सिर्फ पत्थर बचे हैं और ये एक बड़ा हिस्सा जो है नदी का ये सूख गए हैं। कोयलांचल धनबाद में सफ़ेद और पीले बालू के काला कारोबार थम नहीं रहा है। मसलन काले कोयले से भी अधिक स्याह है धनबाद में सफ़ेद रेत का अवैध व्यापार। इस धंधे ने छोटानागपुर के लाइफलाइन कही जाने वाली बराकर नदी के अस्तित्व पर संकट गहरा दिया है। टुंडी थाना क्षेत्र के मधुरसा, कटचीरा, लाहौरबाड़ी, पांडेडी, ठेठाटाड़, मनियाडी थाना क्षेत्र के चकरखुर्द, जाताखूटी, सर्रा, ये सभी क्षेत्रों में बालू के अवैध स्टॉक बनाकर लूट मचाई जा रही है। आए दिन इन क्षेत्रों में सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रक, हाईवा से बालू निकालकर गिरिडीह, धनबाद, गोविंदपुर, राजगंज, कतरास समेत अन्यत्र क्षेत्रों में टपाए जा रहे हैं। अब देखिए इसमें खेल क्या हो रहा है। सरकारी नीतियों के कारण प्रति माह बालू के अवैध कारोबार से करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लग रहा है। इसमें जो निर्माण कार्य से जुड़े लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, चाहे वो व्यावसायिक रूप से हो या निजी लोग हैं। नतीजा है कि
बालू की मांग को बढ़ते हुए देखकर जो स्थानीय छुटभैया नेता हैं, पुलिस है, खनन विभाग है, परिवहन विभाग है, यातायात पुलिस है, इन सभी का एक बिचौलिया रैकेट यहाँ काम करने लगा है। और बालू के खेल में खनन विभाग किस कदर शामिल है उसको आप समझिए। जैसे जो जानकारी मिल रही है कि दर्जनों बालू स्टॉक का लाइसेंस दिया गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि बालू का स्टॉक यार्डों में बालू कहाँ से आ रहा है। जब बालू घाटों की नाबी बरसों से की ही नहीं गई तो जाहिर है सारे बालू स्टॉक में दूसरी जगह से बालू लाकर स्टॉक किया जाता है और इस तरह से अवैध धंधे को वैध बनाया जा रहा है। अब बगल में सारा घाट है जहां से अवैध बालू का खनन हो रहा है, चल रहा है। और अब आप इन बालू को ढेरों को देख लीजिए। इन बालू को ढेर कर देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अवैध खनन से निकाले गए बालू को ढेर करके यहां पर स्टॉक करके बेचा जा रहा है। और इस खेल में माइनिंग विभाग पूरी तरह से शामिल है। हालांकि नजराना स्थानीय पुलिस को भी जाता होगा, वन विभाग को भी जाता होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जरा सा ये ऊंचा ऊंचा टीला जैसा पहाड़ जैसा बालू का आप क्षेत्र जो दिख रहा है, दरअसल ये सभी जो है अवैध तरीके से स्टॉक किए जा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि इन सभी का जो लीज अवधि है वो समाप्त हो चुकी है और उसके बावजूद भी यहाँ पे भारी मात्रा में यहाँ पे देखिए बालू का स्टॉक किया जा रहा है। और पास में ही सर्रा घाट से ये सब कुछ पहुँच रहा है। और यहाँ पे देखिए अभी भी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही है लगातार, जो है आप देखिए ट्रैक्टर पहुँच रहे हैं और यहाँ पे ये सबको जो है यहीं से अनलोड किए जाते हैं, यानी माल यहाँ पे जमा किए जाते हैं और यहाँ से ये फिर दूसरी जगह भेजे जाते हैं। यानी अवैध उत्खनन के साथ साथ जो है अवैध स्टॉक का जो खेल है वो जारी है। और यहाँ पे आप तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पास में ही हम आपको जो लोग हैं स्थानीय लोग, उनसे हम बात भी करते हैं, पूछते भी हैं कि यहाँ पे जो स्टॉक है वो किसका है। चाचा, ये किसका स्टॉक है? गुलाम अंसारी। अच्छा, गुलाम साहब का। तो ये वैध है या वैध है? अब हम लोग को ये सब पता नहीं, हम लोग ये सब काम नहीं करते। तो कहाँ से माल आता है ये बालू? ये बड़ागर नदी से आता है। बराकर नदी से। तो ये कितना दिन से है चल रहा है स्टॉक? यहाँ करीब करीब लगभग साल 2 साल से चल रहा है। कुछ भैया जी, ये किसका स्टॉक है? ये यहाँ पे 4 गो स्टॉक है। अच्छा। चारों सब लाइसेंस वाला है। चूँकि अभी चालान नहीं मिल रहा है इसीलिए ये बालू सब रुका हुआ है। अच्छा। ये अभी किसका किसका स्टॉक में है चारों का? ये सामने एक है शाश्वत जी का है, एक रंगामाटी का है वहाँ पे, यहाँ पे भी है। तो ये सब मतलब कोई भी अभी गाड़ी लेने से इनकार कर रहा है क्योंकि उन लोग के पास चालान नहीं मिल रहा है। धनबाद में सिर्फ 2 ही बालू घाट है और उस 2 बालू घाट से ये सारे अवैध जो स्टॉक बने हुए हैं वहीं से ये बालू लाकर गुलजार रहता है। तो इसका मतलब यह है कि विभाग ही नहीं चाहता कि वैध तरीके से बालू की ढुलाई हो, वैध तरीके से बालू का खनन हो और वैध तरीके से बालू में जो लगे हुए लोग हैं उनका कारोबार हो। वो खुद ही एक तरह से अवैध तरीके से बालू का कारोबार करा रहा है। देखिए किस प्रकार से ट्रैक्टर और यहाँ पे जो मिनी ट्रक हैं वो भाग रहे हैं, न्यूज़ एएनपी के कैमरा को देखते हुए भागे जा रहे हैं। ये सभी गोल बिल्डिंग के पास में गाड़ियां जो है बिना चालान के यहाँ पहुँचती हैं। ये सभी अवैध रूप से जो है कुलाई करती हैं। और यहाँ पर देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यह अवैध जो है बालू सीधे तौर पर जो है अलग अलग क्षेत्रों से धनबाद शहर में पहुँचती हैं और फिर इनको दूसरे दूसरे क्षेत्रों में खपाया जाता है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे अवैध बालू जो है खपाया जाता है। और हम आपको तस्वीरें साफ साफ दिखा रहे हैं कि देखिए ये बालू गाड़ियाँ अभी जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं धनबाद के गोल बिल्डिंग के पास से, वहाँ से ये सभी गाड़ियाँ जो है न्यूज़ एएनपी की कैमरा को देखते ही भाग खड़ी हुई हैं। और आपको यहाँ तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ गोरखधंधा हो रहा है। और माइनिंग विभाग पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। माइनिंग विभाग जो है अब क्यों मूक दर्शक बना हुआ है, इसके पीछे वजह क्या है, विभागीय जो अधिकारी हैं वही बता सकते हैं। डीएमओ साहब का कहना है कि हमारे पास संसाधन का अभाव है, हमारे पास इतना जो है बल नहीं है, इतने जो है उनके पास कर्मचारी नहीं है। अब देखिए बालू जो हैं ये विभिन्न घाटों से पहुंचते हैं धनबाद में। जैसे पूर्वी टुंडी के बैजरा घाट से बालू आते हैं, इसके अलावा पश्चिमी टुंडी के सर्रा से जो है बालू आते हैं और भी दूसरे
घाटों से बालू आते हैं। जिन लोगों को माइनिंग विभाग ने स्टॉक का लाइसेंस दिया है, उन स्टॉक लाइसेंस वाले स्टॉकर के पास से ये माल आ रहे हैं। लेकिन जब सोचिए कि उत्खनन हो ही नहीं रहा है तो उनके पास ये बालू कहाँ से जमा हो रहा है। यानी ये सब कुछ अवैध तरीके से हो रहा है। और अभी जो यहाँ पे बालू की ढुलाई करने वाले लोग हैं वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि विभाग में 1500 रुपया मतलब 500 रुपया चालान का शुल्क है, उसके जगह पर 1500 रुपया लिया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये 500 की जगह 1500 में जो 1000 रुपये अधिक लिया जा रहा है, ये कौन ले रहा है, ये कौन खा रहा है। इसके बाद सर्रा टुंडी तरफ 2-3 गो घाट है। तो चालान का वास्तविक दर क्या है? 500 रुपया लिखित मिलता है चालान का। और देना कितना पड़ता है? 1500। तो ये 1500 रुपया किसको देना पड़ रहा है? क्यों? स्टॉकर को। तो ये स्टॉकर के माध्यम से क्या माइनिंग डिपार्टमेंट और दूसरे लोग को पैसा जा रहा है? हाँ तो जाता तो है, आखिर 1500 कहाँ जा रहा है? 1000 रुपया एक्स्ट्रा जो लिया जा रहा है कहाँ जा रहा है? सिर्फ वो हो गया अपना। तो ये जो छापामारी करके दिखाते हैं और गाड़ी को जब्त करते हैं, तो ये तो जबरदस्ती इन्हीं की वजह से अवैध हो रहा है। और क्या अवैध, हम तो ये तो वैध भी कर सकता है। वैध तो होना चाहिए, इसमें वैध तो अपना हाथ में है सरकार का, लेकिन करता ही नहीं। अब ऊपर में क्या लूट है नहीं है वो तो अंदर में अब तो स्टॉकर लोग बतला सकता है, जो लाइसेंसधारी है। तो चालान तो मिल नहीं रहा है, कैसे लेके आ रहे हैं आप लोग? चालान तो सर नहीं मिल रहा। चालान तो नहीं मिल रहा होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होता होगा। तो कैसे ला रहे हैं आप लोग? ऐसे ले आता है तो क्या बोला। अच्छा, तो बिना चालान के फिर कैसे माल सप्लाई कैसे हो पाता है, कैसे ला पाते हैं? कोई रुकता नहीं है? रुकता है तो हैं? मैंने क्या विभाग बने डीएमओ वगैरह या ऑफिस को जो आपका माइनिंग विभाग है उसको दे लेके आप लोग को काम करना पड़ता है या पुलिस को देना पड़ता है, किसको देना पड़ता है? ये तो हमारा मालूम नहीं है। अच्छा, कैसे बिक्री हो रहा है अभी ये मिनी ट्रक में? कितना मैंने प्रति सीएफटी कैसे बिकता है? 3500-3200। अच्छा, लाते कैसे हैं आप लोग? 1200। न्यूज़ एएनपी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है कि किस प्रकार से अवैध बालू का कारोबार हो रहा है और पूरे धनबाद में जमकर चल रहा है, और वो भी शहर में चल रहा है, बीच शहर में कर रहा है। कैसे चलेगा? वही तो बात है सर, चालान दे ले रहा है हम लोग, खर्चा कितना महीना से ये लफड़ा है? साल भर से ज़्यादा हो गया। और 1-1.5 साल से चल रहा लफड़ा। 1-1.5 साल से। हाँ, तो बिना चालान के जब आप कहीं जाएंगे तो आपको तो तरह तरह की परेशानी होती होगी। परेशानी तो बहुत तरह से है भैया, परेशानी तो बहुत तरह से है। तो कौन नहीं चाहेगा कि वैध तरीके से किया जाए, लेकिन ये वैध को अवैध तरीके से यही तो मजबूर कर रहे हैं ना विभाग। हम विभाग है तो मजबूर कर, चालान देता तो चालान लेने में हम लोग को आपत्ति नहीं है। चालान का दर है 500 रुपया, वहाँ 1500 रुपया क्यों लिया जा रहा है? नाजायज पैसा लिया जा रहा है, पब्लिक को पैसा लूट रहा है। दिक्कत तो पूरी दिक्कत है। मान लीजिए बालू का भी 2 साल से लीज हुआ नहीं है, देखिए उधर लीज नहीं करवा रहा, इधर हम लोग से चालान मांगता है, तो हम लोग चालान कहाँ से दें? मतलब जीने भी नहीं देंगे और मरने भी नहीं देंगे। पहली बात है, गाड़ी तो हम लोग लिए हैं तो गाड़ी तो चलाना है, इसका किस्ती है, घर का खर्चा, बिजनेस में रही है। आप चालान इशू कीजिए, जब हम चालान नहीं लेंगे तब नहीं मेरा गलती है, आप चालान देंगे ही नहीं। अच्छा, पूरे जिला में 2 ही घाट निर्धारित है, पूरे हाँ 2 ही घाट है और 2 घाट है, और यहाँ पे 30 जो है स्टॉक का दिया हुआ है परमिशन। तो ये 2 गो घाट से 30 जगह स्टॉक जमा कैसे हो जा रहा है? जमा वो तो हमको पता नहीं है कैसे जमा हो रहा है, लेकिन इसमें जो है ना खाली अभी जो है चालान के नाम पे बहुत बड़ा खेला होता है, समझ गए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है हम लोग का, जो हम लोग गाड़ी जब उठा के लाते हैं उसके लिए। तो फिर जब चालान दे नहीं रहे हैं और ऊपर से लोगों को परेशानी कर रहे हैं तो छापामारी करते हैं तो जुर्माना भी वसूलते हैं। हाँ वसूलते हैं, हम लोग को भागना पड़ता है, कुछ फंसना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है। अभी भी गाड़ी लगा हुआ है थाना में। कौन इलीगल करना चाह रहा है? कौन सुनेगा हम लोग को? सुनता तो अभी तक, जब इतना विधानसभा में जब बहस चला बालू को लेकर, बाबूलाल मरांडी गिरिडीह में ट्रैक्टर रैली निकाल दिए, जब उससे कहने पर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग कहने पर कुछ होगा? इतना महीने से चालान नहीं मिल रहा है विभाग में। अरे चलाने नहीं दे रहा है विभाग से। क्या कह रहा है? ये सीएम से पूछिए जाके। फिलहाल इस मामले में धनबाद के डीएमओ का क्या कहना है, जैसा डीएमओ की बात सुनिए, क्योंकि डीएमओ इस मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बताना चाह रहे हैं, वो कैमरे से बचना चाह रहे हैं। उनका खुद का मानना है कि वो कैमरे पर बोलेंगे तो शायद बवाल हो जाएगा, और उनका कैमरे से बचने की वजह शायद यही है या कुछ और है, ये तो वही जाने, इसलिए वो कैमरे से बच रहे हैं और बता नहीं रहे हैं। इस मामले में उनके जो अन्य निरीक्षक हैं वो भी नहीं बताना चाह रहे हैं।
अब चलिए जरा से इस मामले में जो दूसरे विभाग के जो दूसरे लोग हैं उनसे हम पूछ लेते हैं। जैसे टुंडी के सीओ एजाज अंसारी साहब का क्या कहना है, उनसे हम बात कर लेते हैं। टुंडी सीओ जो है उनको भी अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि धनबाद में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए जो टीम गठन किया गया है उसमें जिला स्तर के नोडल पदाधिकारी एसडीओ होते हैं और उसमें सीओ जो है सभी प्रखंडों के सीओ जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। खनन विभाग उसमें शामिल है और उसमें कई पदाधिकारी उसमें शामिल किए गए हैं। तो सीओ साहब का क्या जवाब है टुंडी सीओ का, उनका भी हम जवाब सुन लेते हैं। पहले उनके बयान भी सुन लीजिए। कुछ सर्रा में, जैसे सर्रा हो गया या इस रोड में भी, और इसके अलावा और कुछ जगहों में जो है और उन लोगों को जो है वो बालू सैंड स्टॉक के लिए जो है वो लाइसेंस भी निर्गत है। तो खैर इसके जो है ना इसका डिटेल में अभी नहीं आपको बता सकता हूँ, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ उसको। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए कि चालान उन लोगों के पास जो है वो हम उसके डिटेल हैं। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना कि ये पहले भी मैं बहुत सारे जगह पर जो है उसकी जांच मैंने किया है, तो वे चालान दिखाते थे। अब ये 31 मार्च के बाद तो फिर चुनाव वगैरह में हम लोग जो इसमें आ गए हैं, तो ये 31 मार्च के बाद का जो मामला मैं जरा क्लियर हो लेता हूँ तो फिर इस पर कार्रवाई करूँगा। सब कुछ अवैध तरीके से फल फूल रहा है धनबाद में, मतलब काला कोयला के कारोबार से भी ज़्यादा स्याह स्थिति बालू के यहाँ पीला सोने के लूट की दिख रही है। और इस कारोबार में सभी शामिल है, सिर्फ धंधेबाज तस्कर ही शामिल नहीं है, बल्कि जो इस विभाग के अधिकारी हैं उनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। और तमाम ये दृश्य आपको दिखा भी रहे हैं, तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बालू के अवैध खनन को रोकने का काम जिला प्रशासन का है और धनबाद के जो खनिज विभाग है उसका काम है। लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी शायद ही इस इलाके में नजरें इनायत करते हैं, क्योंकि बाबुओं को, अधिकारियों को जो नजराना है वो मिल जाता है प्रति माह, इसलिए इधर आना भी मुनासिब नहीं समझते। और आपके सामने दिख भी रहा होगा कि जाहिर है इधर साहब क्यों आएंगे, जब उनका नजराना जो है धनबाद में ही पहुंच जाता है तो यहाँ तो साहब आएंगे नहीं। और इसीलिए लूट खसोट जमकर जारी है और ये आंखों के सामने दिन दहाड़े ये लूट चल रही है। एक तरफ कोयले पर साहब की पहरा है तो दूसरी तरफ पीला सोना जो है बालू की लूट जारी है और इस पर किसी की नजर इनायत नहीं है। तो साहब ये भी बता दीजिए कि ये जो लूट हो रही है ये किसके सह पर हो रही है और कौन करवा रहा है, इसका जवाब तो खनन विभाग ही ठीक से दे सकता है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।